दोस्तों नमस्कार। भारतीय टीम के टेस्ट कप्तान विराट कोहली अब कप्तानी करते हुए नहीं नजर आएंगे। जी हां, पहले ही 2 फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ चुके विराट कोहली अब तीसरे फॉर्मेट यानी टेस्ट में भी कप्तानी छोड़ चुके हैं और इसकी घोषणा आज उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे किया है। विराट कोहली ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए इसकी घोषणा की और कहा कि अब वो अपने आप को इस पोजीशन पे फिट नहीं पाते हैं और इस वजह से वो टेस्ट की कप्तानी को छोड़ रहे हैं। लेकिन उनके कहने और जिस तरह की टाइमिंग पर वो इस्तीफ़ा दिए हैं, कप्तानी छोड़े हैं, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। आपको पता होगा दक्षिण अफ्रीका के दौरे से पहले विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वनडे टीम की कप्तानी छीनने से पहले सौरभ गांगुली ने उनसे कोई बात नहीं की थी, उनसे कोई चर्चा नहीं हुआ था और अचानक उन्हें ये जानकारी दी जाती है कि आप वनडे टीम के कप्तान नहीं रहे। जबकि सौरभ गांगुली ने कहा था मीडिया से कि विराट कोहली से इस बारे में पहले से ही चर्चा हो रही थी और उनको जानकारी देकर उन्हें वनडे टीम की कप्तानी से हटाया गया है। लेकिन विराट कोहली का बात कुछ अलग था। और अब जब दक्षिण अफ्रीका में भारतीय टीम 2-1 से सीरीज हार चुकी है, इस वक्त पर, इस मौके पर जहां टीम डाउन है, टीम का जो मोराल है वो डाउन है और भारतीय टीम में फ़िलहाल कम से कम टेस्ट में वो प्लेयर, वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर नज़र नहीं आ रहा है जो कि टेस्ट में बेहतर कर रहा हो और जिसे कप्तानी का जिम्मा सौंपा जा सके। आप चाहे बात करें केएल राहुल की, चेतेश्वर पुजारा की, अजिंक्य रहाणे की या फिर मयंक अग्रवाल की जो अभी टीम में आए हैं, कोई भी बल्लेबाज आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मर नज़र नहीं आएगा। पुजारा लगातार 4-5 सालों से टेस्ट क्रिकेट खेलते आए हैं, लेकिन पिछले 1-1.5 सालों में उनका बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा है। इसी तरह से अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाइस कैप्टेंसी उनसे कुछ ही दिन पहले छीन ली गई है और अब ये कहा जा रहा है कि इस दौरे के बाद शायद उनका टेस्ट करियर लगभग ख़त्म है, क्योंकि टीम से उन्हें बाहर कर ही दिया जाएगा, ऐसा मान के चलिए, क्योंकि अजिंक्य रहाणे का भी बल्ला नहीं चला है। इसी तरह से केएल राहुल टीम में आए, अंदर बाहर होते रहे हैं और अभी ही उन्हें वाइस कैप्टेंसी का जिम्मा सौंपा गया था। लेकिन जब अब कप्तान विराट कोहली टेस्ट कप्तानी छोड़ चुके हैं और ऐसे वक्त पर जहां कोई भी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर जिसको कप्तान बना दिया जाए, क्योंकि वो लगातार परफॉर्म करता आ रहा है और उस पर एक भरोसा है कि ये टीम को आगे लेकर जाएगा। याद कीजिए 2014 जब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट कैप्टेंसी से रिज़ाइन दिया था, तो उस वक्त विराट कोहली एक मजबूत दावेदार खड़े थे, क्योंकि विराट कोहली अच्छी बल्लेबाजी करते आ रहे थे और इस वजह से उन्हें टेस्ट कप्तानी सौंप दी गई। लेकिन फ़िलहाल मौजूदा भारतीय टीम में ऐसा कोई भी बल्लेबाज नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी प्लेयर नज़र नहीं आ रहा है जिसे टेस्ट की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। मान के चलिए अगर किसी को टेस्ट कप्तान बना दिया जाएगा और वो परफॉर्म नहीं करेगा तो सिर्फ टेस्ट कैप्टन होने की वजह से उसे ढोया नहीं जा सकता है, ये तो बात तय है। तो इस वजह से हमेशा से जो टेस्ट का कप्तान होता है उसे एक टेस्ट की जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति को सौंपी जाती है जो बहुत कंसिस्टेंट हो, लगातार परफॉर्म करता है और उस पर एक भरोसा बन गया हो। लेकिन फ़िलहाल नहीं है और ऐसे वक्त में विराट कोहली, जिनके आंकड़े किसी भी तराजू में तोलने पर 20 ही नज़र आएंगे, 19 नहीं पाइएगा आप उनको किसी भी तराजू में, तो वो चाहे बात आंकड़ों के मुकाबले में हो या फिर जो एग्रेशन वो फील्ड पर दिखाते हैं उसकी, हर जगह पर विराट कोहली 20 हैं। सबसे ज़्यादा टेस्ट जीतने वाले भारतीय कप्तान विराट कोहली हैं। 70 टेस्ट में 40 टेस्ट विराट कोहली जीते हैं, विराट कोहली ने जीता है, जो सबसे सर्वाधिक है, MS धोनी से भी ज़्यादा। सबसे बेस्ट एवरेज लगभग 54 का एवरेज है विराट कोहली का एज ए कैप्टन इन टेस्ट क्रिकेट। इसी तरह से ODI में भी उनका आंकड़ा
किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। वो सबसे अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं। टेस्ट में, वनडे में, T20 में, तीनों फॉर्मेट में विराट कोहली का जो औसत है, एवरेज है, वो 50 से ज़्यादा है। तो अगर इन आंकड़ों को देखें तो कहीं से भी नहीं लगता कि विराट कोहली को कप्तानी छोड़ देना चाहिए। और 33 साल की उम्र ही क्या होती है, मतलब कि कप्तानी छोड़ने का तो उम्र 33 साल नहीं होता है ना। जब आप एक प्लेयर के रूप में इतने अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो इससे सवाल खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं कुछ अनबन भारतीय टीम में ज़रूर चल रही है। और इस वजह से पहले कप्तानी से, पहले ODI की कैप्टनसी से विराट कोहली को हटाया जाता है, फिर अब टेस्ट कप्तानी से भी वो रिज़ाइन कर चुके हैं। कुछ ना कुछ एक तरह से जो मीडिया में अटकलें लगाई जा रही है, जो हम आप समझ सकते हैं, जिस तरह की कम्युनिकेशन BCCI ऑफिशियल्स और विराट कोहली के बीच हो रही है, उससे कई तरह की चीज़ें, कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि विराट कोहली का योगदान भारतीय क्रिकेट में अव्वल रहा है। सबसे महानतम कप्तानों की सूची जब कभी भी जारी होगी, जब भी कभी सबसे सफलतम कप्तानों का जिक्र होगा, विराट कोहली का नाम उस सूची में सबसे ऊपर होगा। और अंत में उन्होंने अपने पोस्ट में ये भी लिखा कि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए लिखा कि एक कप्तान के रूप में मुझे पहचानने के लिए मैं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने, महेंद्र सिंह धोनी ने ही उन्हें एक कप्तान के रूप में परखा, जाना, और उन्हीं की वजह से, एक तरह से कहिए वही वो कहना चाहते हैं कि उन्हीं की वजह से वो भारतीय टीम का नेतृत्व कर पाए, वो कप्तान बने। तो चलिए, रीज़न चाहे जो भी रहा हो, लेकिन ये जो टसल है वो कम से कम क्रिकेट में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जो भारतीय फैंस हैं, दर्शक हैं, उनका इमोशन क्रिकेट से बहुत जुड़ा गया है, बहुत जुड़ चुका है। हम भारत के लोग क्रिकेट को एक तरह से धर्म के रूप में मानते हैं, रिलीजन के रूप में हम क्रिकेट को ट्रीट करने लगे हैं। बहुत ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो गया है। तो जो टसल है वो ख़त्म होनी चाहिए और विनिंग ट्रैक पर भारतीय टीम को फिर से लौट आना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।